विपक्ष हमेशा से ही केंद्र पर मनमानी करने का आरोप लगाता आया है, क्योंकि केंद्र अक्सर ही कुछ ऐसे फैसले लेता है जिन पर राज्यों को आपत्ति होती है। क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के अधिकारों को कम कर अपना अधिकार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसी कड़ी में अब एक बार फिर केंद्र ने कुछ ऐसा प्रस्ताव दिया है जिससे राज्य और केंद्र सरकार के बीच ठन गई है। क्या है वजह, देखते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार हर राज्य में अपने अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की जुगत में लगी हुई है, जिसके चलते राज्य सरकारें अब केंद्र का विरोध कर रही हैं। कुछ महीनों पहले केंद्र ने कुछ राज्यों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का फैसला लिया था, जिस पर राज्यों ने आपत्ति जताई थी। और अब केंद्र ने एक और फैसला लिया है जिस पर राज्यों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। दरअसल केंद्र ने IAS कैडर नियम 1954 में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है, जिसको लेकर केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद की स्थिति पैदा हो गई है। केंद्र ने राज्यों से IAS अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए IAS अफसरों की सूची भेजने के निर्देश दिए हैं। इस प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ये संशोधन 31 जनवरी से शुरू होने वाले संसद के आगामी सत्र में पेश कर सकती है। इसको लेकर केंद्र ने 25 जनवरी से पहले राज्यों से उनका जवाब मांगा है। बता दें कि IAS नियम 1954 के मुताबिक इसके अंदर आने वाले अधिकारियों की भर्ती तो केंद्र करता है, लेकिन जब उनको राज्य कैडर दे दिया जाता है उसके बाद वो राज्य सरकार के अधीन आ जाते हैं। लेकिन अब केंद्र इसमें बदलाव करना चाहता है, जिसके चलते कार्मिक मंत्रालय ने प्रस्ताव में कहा कि केंद्र की जरूरतों के हिसाब से प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों की संख्या काफी नहीं है। ऐसे में नियमों में बदलाव के लिए केंद्र ने प्रस्ताव दिया है। नए प्रस्ताव में केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति में भेजे जाने वाले अधिकारियों की वास्तविक संख्या केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करने के बाद तय करेगी। इसके मुताबिक अगर इस विमर्श में किसी तरह की असहमति बनती है तो इसका फैसला केंद्र सरकार करेगी। अभी जो नियम है उसमें राज्य सरकारों की असहमतियों की स्थिति में फैसला लेने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। नए नियमों में बदलाव का प्रस्ताव 20 दिसंबर 2021 को सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को भेजा गया था, जिस पर उन्हें 25 जनवरी 2022 तक जवाब देना है। इसके लिए केंद्र ने राज्यों को रिमाइंडर भेजा है। अब इसके जवाब में कई राज्यों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। बता दें कि ममता सरकार ने इस प्रस्ताव पर अपनी असहमति जताई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है और फैसले को वापस लेने की अपील की है। ममता सरकार ने कहा कि नियमों में बदलाव होने से राज्यों में प्रशासन व्यवस्था प्रभावित होगी। DV लाइव की रिपोर्ट।